बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। एटीएम कार्ड चार्जेस, डेबिट, वीज़ा, मास्टर कार्ड जो एनुअल डिडक्शन की जाती है बैंक में, उनका शेड्यूल क्या होता है और एटीएम, डेबिट, वीज़ा, मास्टर कार्ड के जो अलग अलग चार्जेस हैं, अगर उसका हमें रिकॉर्ड एक्सेल में मेंटेन करना है कि उनका पीरियड कब कंप्लीट हो रहा है, कब किस डेट को इश्यू हुआ, और उस कस्टमर के फिर डिटेक्शन जो होंगी वो अमाउंट बैंक चार्ज कर रहा है, तो उसके अंदर जो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो क्लियर हो चुका है, तो उसका स्टेटस जो है वो क्लियर लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह का रिकॉर्ड अगर हमें एक्सेल में मेंटेन करना है तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा ये सारा काम किस तरह से हो सकता है, स्पेशली बैंक के हवाले से जो यूज़र करते हैं एक्सेल्स, तो उनको आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ जो एनुअल चार्जेस होते हैं, तो मंथ पीरियड उनका होता है 12, वो मैंने एक्सेल में लिख लिया। करंट डेट यानी जो आज की डेट है वो इस सेल में आ रही है, इधर मैं टुडे लगाया हुआ है, ठीक है जी। करंट सिस्टम डेट एक्सेल में इंसर्ट करने के लिए इक्वल टू डे होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज, एंटर। उसके बाद सीरियल नंबर से एक कॉलम स्टार्ट हो रहा है, जो डेटा हमारा है वो सीरियल नंबर का एक कॉलम है सबसे पहले। कस्टमर डिटेल, फिर कार्ड टाइप, एटीएम, डेबिट, किस कस्टमर का कौन सा कार्ड है। अगर उसका अलग अलग कार्ड होगा तो फिर एक ही कस्टमर का जैसे एक से ज़्यादा कार्ड है तो फिर उसके नाम के साथ उनके वो कार्ड आप लिखेंगे। नेक्स्ट, एटीएम इशू डेट, किस डेट को इशू किया गया है कार्ड, फिर पीरियड कितने दिन हो गए पीरियड में ये देखना है, और यानी इनका जो पीरियड है किस डेट को कंप्लीट हो रहा है ये देखना है। फिर उसके बाद रिमेनिंग डेज यानी करंट डेट के हिसाब से जो उनके कंप्लीट ईयर होगा पूरा, उसके कितने रिमेनिंग डेज रह गए। और उसके बाद आ जाएगा इनका अमाउंट। अब जब अमाउंट लिखा हुआ है ये सब ऑटोमेटिक बनेगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, फार्मूले हम लगाएंगे उससे। और फिर उसके बाद उनके जो चार्जेस हैं वो हम एंट्री करेंगे। यहाँ कोई फार्मूला नहीं होगा, जब हम यहाँ अमाउंट लिखा हुआ आ जाए कि इनसे इतने पैसे लेने हैं, हमें ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ हम सिर्फ अमाउंट लिखें तो आउटस्टैंडिंग के अंदर क्लियर लिखा हुआ आ जाए। और फिर इनकी कंडीशन कलर से भी हाईलाइट कर लेंगे हम, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जिनकी जो चार्जेस पे चुके हैं तो क्लियर कलर से लिखा हुआ आ जाए, जिनके लिखा हुआ आ रहा होगा यानी डेज ओवर वगैरह के उनके डेज ओवर हो रहे हैं तो उनके चार्जेस आपको चार्ज करने हैं। तो इस शीट के अंदर ये सारा काम करना है हमें, ठीक है जी। हाईलाइट करने का ऑटोमेटिक फार्मूला शो कर दे यहाँ पर, स्टेटस और कलर वगैरह से हाईलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला जो फार्मूला है वो पीरियड में लग जाएगा, इक्वल ई डेट, स्टार्ट डेट, इस डेट को इशू हुआ था, कॉमा मंथ यानी 12 मंथ का पीरियड होता है। मैंने बताया था एनुअली जो चार्जेस हम चार्ज करते हैं, बैंक हमसे चार्ज करता है, तो उनका पीरियड 12 महीने का होता है यानी ईयर का। तो यहाँ पे मंथ 12 लिखा हुआ है, सेल पे क्लिक, B1 इसका सेल एड्रेस है, F4 कर देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो सबकी जो पे डेट होगी वो आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब इन्होंने 1 जन को इशू किया मिसाल के तौर पे, और यहाँ 2020 था तो 12 महीने इसमें जोड़ लिए हमने डेट के अंदर। 1 जन 2021 को उनका कंप्लीट बन रहा है जब इनको पे करना है। पीरियड के लिए पीरियड पे डेट कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। सेल के एंड पे ले आएंगे माउस और ड्रैग कर देंगे इसको, तो सबकी जिस दिन को जो इशू हुआ होगा कार्ड उसके हिसाब से जो उनके मंथ ऐड होंगे डेट के अंदर, तो उनकी जो पे डेट है वो डेट फॉर्मेट में लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास। अब अभी के हिसाब से यानी जो करंट डेट है और जो इनकी पे डेट है उनके रिमेनिंग कितने डेज रह गए, और अगर किसी की डेट निकल चुकी है, अब रिमेनिंग डेज के अंदर इस तरह से चेक करना है हमें कॉलम में। अगर डेट ऊपर हो गई है डेज ओवर, और अगर डेज अभी बाकी हैं तो जो उनके डेज होंगे रिमेनिंग वो लिखे हुए सेल में आ जाए हमारे पास, कि अभी इनके कंप्लीट एनुअल ईयर चार्जेस जो है वो कंप्लीट होने में ड्यूरेशन इतने दिन बाकी हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन
करंट डेट जो आज सिस्टम डेट हमने टुडे लगाया है सेल में, इसको सिलेक्ट करेंगे सेल को F4 वन टाइम, क्योंकि यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग होगा तो इस वैल्यू को, सेल वैल्यू को फिक्स कर देंगे। लेस देन इक्वल इसके कॉमा, तो पीरियड डेट के अंदर से माइनस कर दे जो करंट डेट है, F4 करेंगे अगेन। ठीक है जी, यहाँ देख लें फार्मूला बार में भी फार्मूला नज़र आ रहा है, और वन टाइम इसको भी कर देंगे F4 कॉमा। तो ये हो गई ट्रू कंडीशन, और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू फॉल्स पूछेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में ओवर डेज या डेज ओवर जो भी आपको लिखना है कि चार्जेस एनुअल चार्ज करने, एनुअल चार्जेस लिखे हुए आ जाए, तो वो आप यहाँ पर फॉल्स की जगह पर प्रिंट करेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डेज ओवर। ठीक है जी, आज 6/2/2021 है, तो ये दोनों डेज ओवर में जाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज होंगे वो सेल में लिखे हुए प्रिंट होना चाहिए हमारे पास। तो फार्मूला फिर सही लगा होगा हमारा। ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी कितने दिन रिमेनिंग रह गए चार्जेस चार्ज करने में, वो हमारे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है इनका रिमेनिंग डेज के साथ। और उसके बाद आ जाएंगे अमाउंट में। अब अमाउंट चार्जेस लिखे हुए दिखाने हैं यहाँ, यानी एटीएम के मैं चाह रहा हूँ कि 1500 अलग अलग यानी रेट हो, डेबिट के 2000 और वीज़ा के 1000। तो जिसका जो कार्ड लिखा हुआ है नेम, उस हिसाब से उनके चार्जेस यहाँ लिखे हुए पे होने चाहिए। और कब पे होने चाहिए? जब यहाँ डेज ओवर लिखे हुए आए। तो इसमें दो कंडीशन हो गई, यानी दो सेल कंडीशन को देखते हुए यहाँ ट्रू और फॉल्स हमें प्रिंट करानी है वैल्यू। तो यहाँ डेज ओवर भी देखना है सेल, और एटीएम सेल भी देखना है। तो इसके लिए हम कंडीशन कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे इसमें, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने कहा इस सेल को चेक करें, रिमेनिंग डेज का फर्स्ट सेल सिलेक्ट, F कॉलम और 4 रो। मैंने कहा अगर ये बराबर है इक्वल का साइन, और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेक्स्ट लिखना होता है हम इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं। मैंने कहा अगर ये बराबर है डेज ओवर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, लॉजिकल 1 हो गई। दो सेल मैंने बता दिए चेक करने थे, तो एंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में वो वैल्यू होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में एंड यूज़ होता है। और अगर एक में हो और एक में नहीं है, जब भी चलेगा तो उसके लिए और यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ एंड को यूज़ कर रहे हैं हम। फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन हो गई, कॉमन लॉजिकल 2 कंडीशन। तो यहाँ पे जो दूसरा सेल एटीएम चेक करना है, सेल एड्रेस फार्मूला बारे में देख लें। ठीक है, ठीक है जी, लॉजिकल 2 कंडीशन एंड फार्मूले को हम बता रहे हैं कि अगर फर्स्ट सेल हमने बताया, यहाँ देख लें लॉजिकल 1 में कि ये सेल बराबर डेज ओवर होगा, कॉमन लॉजिकल 2 में हमने कहा और ये सेल कार्ड टाइप भी बराबर होना चाहिए एटीएम। यानी ये दो शर्तें हैं। एंड फार्मूला होता है कि दोनों सेल में ये लाजमी होना चाहिए, तो ये एंड यूज़ करते हैं। और अगर और फंक्शन लगाना है तो एक में है तो भी चलेगा, दूसरे में नहीं है तो भी चलेगा, तो वहाँ एंड के साथ और ये लॉजिकल फंक्शंस हैं। और इसको समझाने का मकसद यही है कि इसमें कमांड आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आपने कमांड कर ली तो एक्सेल, तकरीबन आप एडवांस एक्सेल भी अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब कर सकते हैं आसानी से। तो लॉजिकल फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट और अहम यूज़ किए जाते हैं इनका, तो इसको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो दोनों में ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसके अंदर तो एटीएम के मैंने बताए थे जो चार्जेस लगेंगे, कॉमा एंड का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दो लॉजिकल कंडीशन थी, दोनों हमने लगा दी, तो एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन अभी ये एक कंडीशन है, अभी एटीएम के लगाए हमने। इसी तरह डेबिट होगा, इसी तरह वीज़ा होगा। तो अभी फ़िलहाल एटीएम के जो चार्जेस है मैं यहाँ पे 1500 लिख रहा हूँ, कॉमा। ये काम करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, क्योंकि अभी ये दो कंडीशन और होंगी डेबिट के लिए और वीज़ा के लिए। तो यहाँ तक लिखने के बाद जहाँ कॉमा लगाया है पूरा सिलेक्ट कर लें। इफ तक कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद फार्मूला बार में आ जाए। अभी सिलेक्ट हुआ है, कर्सर आपका कॉमा के बाद क्लिक, और 2 दफ़ा इसी को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है जी,
फर्स्ट एटीएम वाली कंडीशन उसी तरह आएगी और इस वाली कंडीशन को हम कर देंगे डेबिट, और इसकी जो वैल्यू होगी डेबिट, जो भी चार्जेस होंगे वो लगा लेंगे। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं तो 2000 कर दिए मैंने, 2000, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 और इसको मैं कर दूंगा वीज़ा। ठीक है जी। और आखिरी कंडीशन वैल्यू इफ फॉल्स में दी जाती है तो वहाँ मैंने कहा ब्लैंक हो जाए, कोई भी वैल्यू प्रिंट ना हो, यानी डेज ओवर होंगे इन सेल में और यहाँ कार्ड टाइप में एटीएम डेबिट वीज़ा होगा तो ये कंडीशंस प्रिंट होंगी, यानी जो हमने वैल्यू बताई है डेबिट वीज़ा और एटीएम की, तो वो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। नहीं अदर में कुछ भी होगा, ज़ाहिर है इनके अलावा कुछ इधर एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर आपकी ब्लैंक आ जाएंगे सेल में वैल्यू, यानी कोई वैल्यू शो नहीं होगी। इंटर के बाद देखा अब एटीएम है और डेज ओवर हुए में तो कह रहे 1500 अमाउंट देना है। ड्रैग करके देखते हैं, बिल्कुल सही है, डेज ओवर और डेबिट है। और इसी को अगर मैं यहाँ से चेंज करके फैप कर दूँ तो इनके भी डेज ओवर होगा, देखें 1000 लिखे हुए प्रिंट होगा। अब यहाँ इसको एंड तक मैंने ड्रैग करा हुआ है, जिसकी जैसी डेट होती उस हिसाब से ये फार्मूला हमें लिखे हुए यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक है जी। उसके बाद चार्जेस में अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है, जैसे इनसे हमें रिसीव करने हैं, डेज ओवर होगा, इनका अमाउंट बनता है 1500। तो जैसे हमने एंट्री बैंक चार्जेस ने वसूल कर लिए, यानी बैंक को रिसीव होगा, इनकी पेमेंट अकाउंट में इनके बैलेंस था उससे हमने डिटेक्ट कर लिए पैसे, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग में क्लियर लिखा हुआ आ जाए, इनके 2000 थे, इनके 2000, ये आपको यानी डायरेक्ट मैनुअल एंट्री करनी है। यहाँ पे जो भी एंट्री होगी इधर हम वैल्यू एंटर करें और यहाँ आउटस्टैंडिंग के अंदर हमारे पास क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बैंक चार्जेस में डायरेक्ट वैल्यू आएगी, इधर फार्मूला लगा देंगे आउटस्टैंडिंग के अंदर। आउटस्टैंडिंग वैल्यू देखने के लिए कि अगर ये सेल ब्लैंक हो तो आउटस्टैंडिंग में इनका अमाउंट लिखा हुआ जाए कि इनसे वसूल करना है, अभी वसूल हुए नहीं है, तो इसके लिए हम इक्वल इफ कंडीशन लगाएंगे और इस ब्लैंक बैंक चार्जेस सिलेक्ट फर्स्ट सेल कॉमा, इस ब्लैंक का मतलब होता है ये ब्लैंक है। ठीक है जी। इस ब्लैंक इसलिए यूज़ किया जाता है, जिस सेल को हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब इस ब्लैंक के साथ क्लिक करने का कि ये ब्लैंक है, कॉमा, तो ये वैल्यू इफ लॉजिकल कंडीशन इस ब्लैंक लगाई हमने इफ के साथ, तो वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये ब्लैंक है तो क्या करना है, तो हमने कहा इसको प्रिंट करना है, इस अमाउंट को, यानी आउटस्टैंडिंग में इनसे लेने हैं, अभी लिए नहीं है हमने, कॉमा, वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर इसमें है कोई वैल्यू यानी ले लिए बैंक ने रिसीव कर लिए तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में, तो हमने कहा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ जाए इन्वर्टेड कॉमा में, क्लियर फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ये था सिंपल सा इसका फार्मूला। एंटर और ड्रैग। समझने का इस तरह से बेहतर है कि अगर बैंक ने अभी तक एंट्री नहीं करी, यानी इनकी डेट हो गई थी लिखी हुई, अभी तक एंट्री नहीं करी तो अंडरस्टैंडिंग लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे ही आपने एंट्री करी कि भाई ले लिए, बैंक ने चार्ज कर लिए, अकाउंट में बाज़ दफ़ा पैसे होते हैं नहीं होते हैं, तो ये चार्जेस आपके क्लियर हुए, तो इस तरह आपका लिखा हुआ आ जाएगा क्लियर। और बाकी यहाँ से आके अब उसकी बनती है फॉर्मेटिंग बनती है, और इस तरह से यहाँ से जो होंगे इसके कलर्स, और यहाँ से डेज ओवर और क्लियर के लिए भी कंडीशंस देनी है, तो यहाँ से इनकी क्लियर होगा तो इसका क्या कलर होना चाहिए, यहाँ से आपको जो भी कलर इसका अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं इसके। ठीक है जी। और डेज ओवर के लिए यहाँ पे इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, यानी इनसे जल्दी से चार्ज कर लें डेज ओवर। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है कस्टम फॉर्मेट फिल से कलर रेड, फॉन्ट कलर वाइट, जब सेल कलर डार्क रख रहे हैं तो फिर फॉन्ट कलर ऐसा रखें ताकि वाजे हो आपका जो भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। और इसके अलावा इसको ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम कर लेंगे बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के बाद अब यहाँ पर इनकी हेडिंग्स वगैरह जो है ये आप टाइप करेंगे हेडिंग्स, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और फार्मूला बार एक्सपैंड हुई हुई है, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ से स्पेस दे देंगे, स्पेस देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से सेंटर के बाद एनुअल एटीएम डेबिट मास्टर कार्ड चार्जेस, और इसको कर लेंगे बोल्ड, और इसको कर लेंगे हम कलर, यहाँ से आ जाएगा इसका इस तरह से नाम। ठीक है जी।
तो तकरीबन जो फॉर्मेट इसमें हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। और कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, मैसेज और कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।